धरती पर लोग धूमधाम से होली मना रहे थे, एक दूसरे को रंगीन गुलाल से रंग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंसानों में आज कोई भेदभाव नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सभी खुश थे और स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठकर भगवान कृष्ण और राधा मैया ये देख रहे थे। वो दोनों भी आज बहुत खुश थे। राधे, तुम्हें याद है हम दोनों कैसे होली मनाते थे? हाँ कान्हा, मुझे सब याद है। तुम होली के दिन मुझे सताने के लिए नंदगांव से बरसाना आते थे और मैं तुम्हें डंडे से मारती थी। राधे, जो भी कहो, तुम बहुत बदमाश थी। अच्छा, मैं बदमाश थी? बदमाशी में तुम्हारा मुकाबला कोई कर सकता था क्या, मेरा नटखट कान्हा? वो भी क्या दिन थे। काश वो सब दिन हम फिर से कर पाते। क्यों नहीं, चलो हम धरती लोक पर वापस चलते हैं और फिर से बचपन को जी कर आते हैं। हाँ राधा, सच मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है जाने की। तो फिर चलो हम दोनों किसी गांव में किसी गरीब के घर जन्म लेते हैं। ठीक है, मोहन और सरला मेरे भक्त हैं। मैं सरला के ही कोख से जन्म लूंगा। और मैं पास के गांव में मिताली की कोख में जन्म लूंगी। मिताली और उसका पति बिरजू हर रोज मेरी पूजा करते हैं। ये बोलकर दोनों स्वर्ग से अदृश्य हो गए। उधर धरती लोक पर बेलापुर और हीरापुर को छोड़कर बाकी सारे गांव में होली मनाई जा रही थी। बेलापुर और हीरापुर में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। खाली पेट वो लोग होली कैसे मनाते? मोहन और सरला बेलापुर में रहते थे। बहुत दिनों से बेलापुर में बारिश नहीं हुई थी, खेतीबाड़ी बंद हो गई थी। हीरापुर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऊपर से इन दोनों गांव में पिछले 10 साल से किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए गांव वाले मन ही मन बहुत परेशान थे। हमारा क्या होगा सरला? ना हमें खाना मिल रहा है और ना ही हमें बच्चा हो रहा है। मुझे लगता है भगवान हमसे खफा हैं। मेरा विश्वास है एक बार गांव में किसी को बस एक बच्चा हो जाए, उसके बाद हम सब के दुख खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो जाए, और नहीं सहा जाता। अगले ही दिन सरला की तबीयत खराब हो गई, उसे उल्टियां होने लगी। उधर हीरापुर में मिताली भी बीमार पड़ गई। मिताली ने अपने पति बिरजू से कहा, सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पेट के अंदर जैसे कुछ हिल रहा है। अच्छा रुको, मैं अभी दाई माँ को बुला कर लाता हूँ। दोनों गांव में बस एक ही दाई माँ थी, केतकी। बिरजू केतकी को बुला कर लाया। केतकी ने मिताली की नस चेक करने के बाद कहा, अरे ये तो कमाल ही हो गया, बिरजू तेरी पत्नी भी माँ बनने वाली है। अरे वाह, मुझे पता था राधा मैया हमें निराश नहीं करेंगी। लेकिन और भी कोई गर्भवती है क्या? हाँ, पास के गांव में मोहन की पत्नी सरला भी पेट से है, आज सुबह ही देख कर आई हूँ। अरे वाह, हमारे दोनों गांव में 2 बच्चे आने वाले हैं। राधे मैया का लाख लाख शुक्र है, और भगवान कृष्ण का भी। उनकी इच्छा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात दोनों गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों के मन में आशाएं जाग उठी। दोनों गांव में 10 साल से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जिस दिन केतकी ने राधा को और सरला ने कान्हा को जन्म दिया, उस रात अचानक से आसमान में काले बादल छा गए और धुएंधार बारिश होने लगी। मोहन चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, अरे यह देखो भगवान की माया, घर में बच्चा आया और बारिश होने लगी। उधर बिरजू भी खुशी से चिल्ला रहा था, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे घर में बेटी आई है, इसका नाम मैं राधिका रखता हूँ। उस तरफ मोहन ने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा। मेरा बेटा लड्डू गोपाल की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम गोपाल है। आज से मैं बहुत खुश हूँ। 2 गांव के मिलन स्थल पर एक राधा कृष्ण का मंदिर था। अगले दिन मोहन अपने बेटे को लेकर आया और बिरजू अपनी बेटी को लेकर मंदिर में पहुंचा। गोपाल और राधिका ने एक दूसरे को पहली बार देखा और देखते ही देखते नटखट गोपाल ने हंसकर राधिका को आंख मार दिया। राधिका भी हंस पड़ी। वाह बिरजू, तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ मोहन, तेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। और अजीब बात तो देखो, दोनों एक ही दिन में पैदा हुए हैं। मुझे तो लगता है कि ये भगवान का कोई इशारा है। अब देखना, ये दोनों गांव फसलों से भर जाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। बारिश जो हुई है कल। मंदिर में पूजा करने के बाद दोनों अपने अपने घरों में लौट गए। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बारिश की वजह से दोनों गांव के खेतों में फसल आई और सालों बाद गांव वालों को 2 वक्त पेट भरकर खाना मिला।
इसीलिए सब लोग नन्हे गोपाल और राधिका को बहुत मानने लगे। समय बीतता रहा। 5 साल बीत गए। गोपाल और राधिका बड़े हो गए। वो दोनों गांव में कहीं भी जाते, गांव के लोग उन्हें आदर के साथ घर बुलाते और खाना खिलाते। गोपाल 5 साल का हो गया था और घर में उसके पैर नहीं टिकते थे। वो पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था। उसने बांसुरी बजाना भी सीख लिया था और उसकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गाय उसके पास आ जाती थी। एक दिन कहीं से गोपाल को मोरपंख मिला। उसने अपने बालों पर मोरपंख को लगा लिया। ये देखकर उसके माता पिता बड़े खुश हुए। देखो सरला, हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है मोरपंख पहन के। बिल्कुल कृष्ण लग रहा है मेरा गोपाल। सही कहा, कृष्ण लग रहा है। बस इसे इसकी राधा मिल जाए। राधा है ना हीरापुर में। और ये बात गोपाल ने सुन ली। कहाँ है मेरी राधा? माँ बापू, कहाँ है मेरी राधा? देखो देखो राधा के लिए कितना उतावला हो रहा है। अगले गांव में है तेरी राधा। राधिका नाम है उसका। अगले गांव में? ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये बोलकर गोपाल निकल गया। गाय को लेकर वह हीरापुर पहुंच गया। वहां राधा एक तालाब में नहा रही थी। राधा हर रोज तालाब के ठंडे पानी में नहाना पसंद करती थी। उसे देखकर गोपाल रुक गया। उसने गाय को एक नाम दिया था। गोपाल ने अपनी गाय से कहा, वो देख मोती, राधिका नहा रही है। देख देख, तालाब के पास उसके सूखे कपड़े रखे हुए हैं। जा ले आ। गोपाल के कहने पर मोती राधिका के सूखे कपड़े ले आई और गोपाल को दे दिया। राधा ने ये देखा और चिल्लाने लगी, अरे बदमाश कहीं का, वापस दो मेरे कपड़े। कपड़े नहीं मिलेंगे। वापस दो कपड़े गोपाल। मैं भीगे कपड़े पहनकर घर जाऊंगी क्या? बीमार पड़ जाऊंगी। उससे मुझे क्या, मैं नहीं दे रहा कपड़े। बदमाश लड़का कहीं का। मुझे जितनी मर्जी गाली दे दो, कपड़े नहीं मिलेंगे। गोपाल हंसने लगा और राधा चिढ़ने लगी। वो दोनों बिल्कुल पहले की तरह अपना बचपन जीने लगे। राधा ने कहा, यहाँ दिख मत जाना कभी। क्यों ना दिखूं? मैं तो आऊंगा होली पर तुम्हें रंग लगाने। भूल कर भी मत आना, डंडे से टांग तोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, कोशिश करना। ये बोलकर गोपाल चला गया और जाते वक्त राधिका के कपड़े रख कर गया। राधा मन ही मन मुस्कुराने लगी। अगले दिन होली थी। दोनों गांव के ही लोग होली मनाने में व्यस्त हो गए और राधिका हाथ में डंडा लेकर खड़ी हो गई। उसके माता पिता ने उनसे पूछा, तू यहाँ डंडे लेकर क्या कर रही है बेटी? उसका इंतजार कर रही हूँ माँ। किसका? गोपाल का। वो बदमाश आएगा, मुझे पता है वो आएगा और मैं उसे डंडा मारकर भगाऊंगी। राधिका ये कही रही थी कि तभी वहाँ गोपाल आ गया। उसके हाथ में गुलाल था। राधिका, मैं तुम्हें रंग लगाने के लिए आया हूँ। बहुत शौक है ना रंग लगाने का, ये लो। राधिका गोपाल को डंडे से मारने लगी। गोपाल हंसते हुए मार खाता गया। मारते मारते राधिका थक गई। तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? नहीं राधिका, तुम्हारे हाथों से मार खाने में दर्द कैसा? अब आओ, तुम्हें गुलाल लगा देता हूँ। गोपाल ने राधिका को गुलाल लगा दिया। तभी कहीं से बांसुरी की मधुर ध्वनि आने लगी। एक मनमोहक वातावरण बन गया। गोपाल के माता पिता भी वहां चले आए। केतकी भी चली आई। बांसुरी का सुर इतना मधुर था कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। केतकी ने पूछा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों कोई साधारण इंसान नहीं हो। कौन हो तुम दोनों? गोपाल और राधिका हंसने लगे और वो दोनों भगवान कृष्ण और राधे मैया में बदल गए। उन्हें देखकर सबके सर झुक गए। हम दोनों यहाँ पहले की तरह होली मनाने के लिए आए थे। पहले भी राधा मुझे लाठी से मारती थी। इसीलिए तो आज भी बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। हम वही बचपन फिर से जीने आए थे। अब तुम सबको पता चल गया है कि हम कौन हैं। अब हमें जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही हम बार बार आते रहेंगे। ये दोनों गांव के लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। राधे, चलो लौट चले। हाँ प्रभु, चलिए चलते हैं वापस। दोनों अदृश्य हो गए। जहां वो दोनों खड़े हुए थे वहां उनके पैर के निशान पड़ गए थे। गांव वालों ने उस निशान के आसपास बाउंड्री लगा दिया और वहां मंदिर बनाकर पूजन करने लगे। सारे गांव वाले अमीर हो गए। चारों तरफ ये बात फैल गई और दूर दूर से लोग आकर राधा कृष्ण के पैर के निशान को पूजते रहे। लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। चारों तरफ खुशी खुशी छा गई और उस गांव में भी हर साल लठमार होली मनाई जाने लगी। और हर साल होली के दिन कहीं से बांसुरी की मधुर ध्वनि भी आती रही।